Hello friends, welcome back to my YouTube channel Foundation Physics FP. I am Kuldeep Chhavdi, and as you all know that on this channel we are doing the pre-foundation series, and in pre-foundation series we are doing the class 6 physics. क्लास 6 फिजिक्स में हमने मेजरमेंट एंड मोशन 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया है. नाउ द थर्ड चैप्टर इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ फोर्स. और इस फोर्स में हम आज कवर करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो आई होप यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर लिसनिंग अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. इन इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स फर्स्ट इफेक्ट आता है आपका, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कि फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. कैसे कर सकता है, लेट्स सी इट. जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने ना एक अभी लेटेस्ट मूवी आई थी RRR. तो उस RRR में आपने एक सीन देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि जो बाइक होती है, बाइक एक अच्छी स्पीड से एक अंग्रेज ऑफिसर लेके आता है टुवर्ड्स द हीरो. और हीरो क्या करता है, उस बाइक को रोकता है और एक ही हाथ से उठा के घुमा देता है. सबने देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है. बट एग्जैक्टली में हम यहाँ पे उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमने अभी पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में दैट फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो RRR में जो आपका हीरो है उसने क्या किया, उस मूविंग बाइक को स्टॉप किया विद द हेल्प ऑफ द फोर्स. ओके, तो दैट मीन्स फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर पा रहा है. ओके, या फिर आपकी फेमस एवेंजर्स वाली जो सीरीज़ है उसमें एक स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा रोल है. उसमें क्या होता है कि जो स्पाइडरमैन क्या करता है कि ट्रेन होती है, ट्रेन की ब्रेक्स वगैरह फेल हो जाती है, ऐसा कुछ सीन है. तो स्पाइडरमैन उसको अपने फोर्स से स्टॉप करता है. तो उसमें भी आपने क्या देखा, स्पाइडरमैन चारों तरफ अपना जाला फेंकता है, वेब बनाता है और पूरी पावर लगा के, पूरी फोर्स लगा के ट्रेन को स्टॉप करने की कोशिश करता है. So that means you can see that the force is usable if you want to stop a moving object. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो उसमें भी क्या कर रहे हो, आपने जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करे तो कार, बाइक, साइकिल जो भी है वो क्या होती है, स्लो डाउन होती है एंड देन फाइनली स्टॉप्स हो जाते हैं. सो दैट मीन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इसी के साथ जो इसका दूसरा इफेक्ट आता है, आई होप कि फर्स्ट इफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा. सेकेंड इफेक्ट सेज दैट अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट से आप उसे क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो हाउ it is going to be happen. जैसे फॉर एग्जांपल अ फुटबॉल इज़ देयर. ओके, इस फुटबॉल को आप क्या करने वाले हो, किक करने वाले हो. तो अभी किक करने से पहले जो फुटबॉल है, फुटबॉल इज़ एट रेस्ट पोजीशन. ओके, जैसे ही आपने इसे किक किया इट स्टार्ट्स मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन. सो दैट मीन्स यू आर एबल टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द फोर्स. और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रेंड साइकिल लेके खड़ा हुआ है, ओके, और साइकिल पे ऐसे बैठा हुआ है. आपने क्या किया, पीछे से उसके साथ मजाक कर दिया. अब जो साइकिल है वो थोड़े इस तरीके से इस प्लेस पे खड़ी हुई है. ओके, आप जैसे ही उसको पुश करोगे तो साइकिल क्या होगी, एकदम से मूव होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे वो मूव ऑन करना स्टार्ट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू ऑल. नाउ द थर्ड इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कि जो फोर्स है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. की डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. कैसे चेंज कर सकते हो, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो भैया कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी इट. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो. ओके, अभी जब बैडमिंटन होगा तो प्लेयर ए इधर है और प्लेयर बी इधर है, यहाँ पे नेट है. तो अभी क्या होगा, प्लेयर ए क्या करेगा, जो मिंटन है यानी कि जो चिड़ी है उसको प्लेयर बी की तरफ उसने मूव ऑन कराया. सो नाउ जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन,
तो प्लेयर बी क्या करेगा, इसको यहाँ से पुश करेगा, नाउ द डायरेक्शन हैज़ बीन चेंज, यानी कि उसने उसको दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर दिया। प्लेयर ए अगेन उसे पुश करेगा, तो क्या होगा, प्लेयर बी की, तो दैट मीन्स वी आर एबल टू चेंज द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स ओनली। या फिर आपकी फेवरेट मूवी है बाहुबली, बाहुबली में एक सीन आता है, क्या होता है कि जब वो पिंडारियों से लड़ने वाले होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक सांड जो होता है, बैल, वो जो देवसेना होती है, देवसेना की तरफ भागता है, तो बाहुबली क्या करता है, उसको एक ही हाथ से पकड़ के घुमा देता है। सो इन दैट केस क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसने क्या किया, चेंज किया। मान लो यहाँ पे देवसेना खड़ी हुई है, ओके, यहाँ पे ऐसे बाहुबली खड़ा हुआ है, ऐसे वो बुल आ रहा है देवसेना की तरफ, तो बाहुबली क्या करता है, उसको यहाँ से ऐसे पकड़कर ऐसे घुमा देता है। तो मीन्स क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करी, किसकी हेल्प से करिए, बिकॉज ऑफ द फोर्स। सो आई होप द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू ऑल। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। की स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप फोर्स की हेल्प से उसको स्लो डाउन भी कर सकते हो और उसको एक्सीलरेट भी कर सकते हो। एक्सीलरेट मीन्स आप उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो। ओके, तो कैसे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हो, ओके, फुटबॉल में प्लेयर ए इधर है, प्लेयर बी इधर है और प्लेयर सी इधर है, और यहाँ है गोल पोस्ट जिसमें इसमें गोल करना है। तो प्लेयर ए ने क्या किया, फुटबॉल जैसे उसके पास आती है, वो प्लेयर ए क्या करता है, बॉल को किक करता है। प्लेयर ए के पास बॉल है, उसने किक किया, नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द प्लेयर बी। प्लेयर बी के पास जैसे ही आता है, प्लेयर बी भी क्या करता है, उसको सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देता है और मूव करा देता है। तो नाउ मान लीजिए उसकी स्पीड है एस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेयर भी जैसे उसको फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ S1 एंड S1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन S, कि सेकंड केस में स्पीड क्या है, फर्स्ट केस से ज़्यादा है। जैसे ही ये बॉल यहाँ से सीधा मूव ऑन करते हुए प्लेयर सी के पास आएगी, तो प्लेयर सी इसको किक करेगा और सीधा क्या हो जाएगी, गोल में जाके गोल हो जाएगी। डन। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस केस में जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की उसको इनक्रीज किया है। क्या किया है, इनक्रीज। अगर मैं यहीं पे इसी केस में क्या करता हूँ कि दूसरी टीम के प्लेयर्स को ऐड ऑन कर देता हूँ, A1, B1 और C1। ओके, A1 ने बॉल को पास किया B की तरफ, लेट कर लेते कि पास हो गई। B ने पास किया उसको C के लिए, वो भी यहाँ भी पास हो गई। ओके, अब जैसे ही C इसको गोल पोस्ट में पोस्ट करने वाला था, तो उसी टाइम पे C ने क्या किया, जो C है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो C है यहाँ पे आपका गोल कीपर है C1। तो C1 ने क्या किया, इस बॉल को गोल में नहीं जाने दिया, गोल पोस्ट में, और उसको यहीं रोक लिया। तो रोकने का मीन्स क्या किया, उसने उसको कैच किया, पकड़ लिया, होल्ड कर लिया ना। अभी जो इसकी स्पीड थी, ओके, दिस स्पीड बिकम्स जीरो हेयर। जीरो क्यों हो गई, बिकॉज जो आपका गोल कीपर है उसने बॉल को होल्ड कर लिया, स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने का मीन्स क्या हो गया, उसकी स्पीड को जीरो कर दिया। सो दैट मीन्स जीरो करने के लिए उसने क्या किया, ही यूज हिज मस्कुलर फोर्स। सो नाउ यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके, इंक्रीज करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो तो आप पेडलिंग स्टार्ट कर देते हो, तो पेडलिंग स्टार्ट करने पे क्या होगा, साइकिल जो है फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे आप ब्रेक से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो साइकिल स्लो डाउन होगी एंड फाइनली स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि फिफ्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, अ फोर्स कैन चेंज the size of an object.
साइज़ को कैसे चेंज करते हैं वो तो सबको पता है, कॉमन एग्जांपल्स है बहुत सारे। ओके, सो साइज़ मीन्स आप उस साइज़ को इंक्रीज़ कर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रबर बैंड है, अभी रबर बैंड ऐसे सर्कुलर शेप में है। ओके, दो फ्रेंड्स है F1 और F2, दोनों की आपस में फ़ाइट हो गई कि ये मेरा है ये मेरा है। F1 ने उसको इस डायरेक्शन में पुल किया और F2 ने उसको इस डायरेक्शन में पुल किया। तो अभी जब वो पुल करेंगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो रबर बैंड है वो इस तरीके से उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, लेकिन जो ये इफेक्ट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसे भी जिसमें आप शेप को चेंज करोगे तो ब्रेक हो जाता है, यानी कि शेप जो रीगेन भी हो सकती है, वापस ओरिजिनल में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ओके, वो अलग चीज़ें है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रबर बैंड हो गया। ऐसे ही लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक पेपर है। इस पेपर को हमने क्या किया, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ से टीयर कर दिया। टीयर करने के बाद क्या होता है, देयर आर टू पीसेस ऑफ पेपर, देयर आर टू पीसेस ऑफ पेपर P1 एंड P2। बट P1 P2 में क्या हुआ, दे हैव डिफरेंट शेप एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल शेप, यानी कि जो ये पेपर था आपका P, उस पेपर के कंपैरिजन में और P1 P2 की शेप क्या है, चेंज हो चुकी है। बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और इसको ब्रेक कर दिया। ओके, सो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप भी चेंज हो चुकी है और साइज भी चेंज हो चुका है। तो ये थे हमारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस हाउ टू कैलकुलेट द नेट force. Okay, I hope you all are able to understand the things. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।